नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप आज पुनः मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए आधुनिक भारत से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला एक फास्ट वीडियो में, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में महत्वपूर्ण सहायक होंगे आपके लिए। तो पहला प्रश्न आपके लिए, उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? आपके सामने चार विकल्प हैं। तो उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था, जिसका ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर सही है, बहादुर शाह ने दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुअज्जम पूर्व नाम किसका था? यानी जो मुअज्जम नाम है वो किसका नाम था पूर्व में? तो यह नाम जो था वो बहादुर शाह का था। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, लंपटम मूर्ख किसको कहा जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लंपटम मूर्ख किसको कहा जाता था? तो लंपटम मूर्ख जो है जहांदार शाह को कहा जाता था। इसका ऑप्शन नंबर बी है राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, है कि निम्नलिखित में से मुगल वंश का घृणित कायर किसको कहा गया? यानी मुगल वंश का घृणित कायर किसको कहा गया? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फर्रुखसियर, जो कि मुगल वंश के थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं कि जहांदार शाह जो थे अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था और बहादुर शाह को शाह-ए-खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। अगर प्रश्न आ जाता है कि शाह-ए-खबर का उपनाम किसका था, तो बहादुर शाह का था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है? रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता है, जो कि एक संगीतकार के रूप में अनेक ख्यालों की रचना की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये मोहम्मद शाह है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यही है, सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या किसने की थी? तो सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या किसने की थी? तो यह एक तुरानी सैनिक थे जो हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 में की थी। किसने की थी? हैदर बेग ने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से मुगल वंश का, ये डबल हो गया शायद, निम्नलिखित में से मुगल वंश का घृणित कायर किसको कहा गया? तो ये आपको अभी मैंने आपके सामने बताया था कि ये किसको कहा गया। आपके ऑप्शन नंबर हमारा जो रहेगा ए राइट है, फर्रुखसियर जी को कहा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है? तो रंगीला बादशाह, ये डबल फिर लग रहा है, ये भी प्रश्न जो है वो डबल ही है, मोहम्मद शाह को। ऑप्शन नंबर सी, फास्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या किसने की? ये भी डबल है, तो हैदर बेग ने की। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट है, हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो तो इसमें हैदराबाद ना होकर के ये हैदराबाद है। तो हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर है तुरानियों ने की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अवध की स्थापना किसने की थी? अवध की स्थापना किसने की थी? तो जैसे कि यह हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने की थी, तो और अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा राइट है। अवध की स्थापना ईरानियों ने की और हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न,
ईरान के जो सम्राट हैं वो दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो ईरान के किस सम्राट ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर आपके सामने 4 हैं। तो ईरान के जो सम्राट थे नादिर शाह, इन्होंने 1739 ईस्वी पे दिल्ली पर आक्रमण किया था, 1739 में। चलिए नेक्स्ट, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता? तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, तख्ते ताउस मयूर सिंहासन जिसे बोला जाता है मयूर सिंहासन, ठीक, तख्ते ताउस को पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो जो मयूर सिंहासन था उस पर अंतिम शासक बैठने वाला हमारा कौन था? वो था मोहम्मद शाह। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 1803 ईस्वी में किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था? तो 1803 ईस्वी में अंग्रेजों जो शासनकाल में किया अंग्रेजों ने जो दिल्ली पर शासनकाल किया था तो वो किसने किया था? वो किया था शाह आलम सेकंड ने। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, ये शाह आलम है, थोड़ा मिस्टेक है, ये शाह आलम जो सेकंड द्वितीय थे, इन्होंने अंग्रेजों के समय दिल्ली पर कब्जा किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। पानीपत का युद्ध जो था तृतीय वो कब लड़ा गया? जो कि 1761 में लड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट है। और ये जो तृतीय युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ? मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की जो हुई वो पराजय हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आलम शाह द्वितीय की हत्या किसने करवाई थी? आलम जो शाह आलम थे उनकी द्वितीय जो शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने कराई थी? तो वो गुलाम कादिर थे, जिन्होंने 1806 में इनकी हत्या कराई थी। किसकी? शाह आलम की। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर जो है गुलाम कादिर वाला बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बहादुर शाह जफर को क्रांति में भाग लेने के कारण कब अंग्रेजों ने बंदी बनाया था? तो बहादुर शाह जफर को क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने जो बंदी बनाया था वो बनाया था 1857 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। ठीक, बेल आइकन भी दबाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये कालीकट बंदरगाह पर की थी वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर ए जो राइट है, वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहुंच करके भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत, अगर पूछा जाता कि भारत की खोज किसने की थी तो वास्को डी गामा ने ही की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत आया था 17 मई 1498 में। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न आपके सामने है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? तो यह 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा ऑप्शन नंबर हमारा बी है राइट। और ये कब आया था? 1505 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का वायसराय कौन था? भारत में पुर्तगालियों का वायसराय कौन था? तो वो थे अल्फांसो द अल्बुकर्क, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। और ये 1509 ईस्वी में वायसराय बने हुए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को किसने जीता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह जो थे अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में, कौन थे? अल्बुकर्क। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी जो राइट रहेगा, अल्फांसो, इनका पूरा नाम है अल्फांसो द अल्बुकर्क। और यह 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने मिल रहे हैं। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो वो कोचीन में खोली थी। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, भारत में पहला डच यात्री कौन आया था? ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, 22 नंबर क्वेश्चन। भारत में पहला डच यात्री कौन आया था? तो पुर्तगालियों के बाद भारत में जो डच आए थे, जिसमें पहला डच यात्री कार्लिंगन हाउटमैन था। कौन था? कार्लिंगन हाउटमैन था, जो कि 1596 ईस्वी में आया था। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट है, जो कि 1596 में आया था और भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। कहां पहुंचा था? सुमात्रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, भारत में डच यात्री कब आया? तो भारत में जो डच यात्री आया था वो 1596 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, डचों ने भारत में अपनी प्रथम कोठी फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? तो यह की थी कोचीन में। लेकिन डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी जो 1605 ईस्वी में स्थापित की थी, वो की थी मसूलीपट्टम, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में अंतिम रूप से डचों का पतन कहाँ के युद्ध में हुआ था? तो जब डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई। पहली कहाँ थी? 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टम में, दूसरी कोठी पुलिकट में स्थापित हुई थी, जहां इन्होंने अपने स्वर्ण के सिक्के पैगोड़ा, यानी स्वर्ण के सिक्के जो थे उनको क्या बोला था? पैगोड़ा को ढाला और पुलिकट को समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया था। ठीक, डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले औद्योगिक वेतनभोगी किसने रखे थे, तो डचों ने सबसे पहले भारत में रखे थे। और डचों का भारत में अंतिम रूप से जो पतन हुआ वो 1759 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1759 ईस्वी में हुआ। इस प्रश्न का आंसर आपके सामने कि जो अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा युद्ध से, कौन सा युद्ध था? बेदरा युद्ध था, ऑप्शन नंबर डी, जिससे डचों का पतन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न,